गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद गोविंद गोपाला राधे गोविंद गोविंद गोपाला। श्री गुरु के चरणारविंद को ध्यान करते हुए, राधा कृष्ण की ध्यान करते हुए, उनकी चरण कमलों के धूल अपने माथे पर रखते हुए हम सबको राधे राधे करता हूँ, प्रणाम करता हूँ सभी कृष्ण प्रेमियों को, भक्तों को। जो भी भक्त नहीं है उनके अंदर जो भगवान परमात्मा विराजित है उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे एक वीडियो पर किसी ने लिखा था, ये क्या बोल रहे हैं, हम जो भक्ति करते हैं, भक्ति के लक्षण 9 प्रकार के होते हैं। जो भक्ति करते हैं उनके लक्षण 9 प्रकार के होते हैं। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवना दर्शन पूजन सखीजन आत्मनिवेदनम गोविंद दास विलासम। जो गोविंद के दास होते हैं उनको पहले क्या करना चाहिए, उनके लक्षण क्या होना चाहिए? पहले वो हरि कथा को श्रवण करते हैं, बार 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 बार। अपना मन नहीं लगेगा हरि कथा में, हरि भजन में, भगवान की कथाओं में, लीलाओं में अपना मन नहीं लगेगा, यहाँ वहां भटक जाएगा। इसलिए गुरु प्रदत्त मंत्र हमारे काम आता है। क्यों? मंत्र मनात त्रायते मंत्र, जो मंत्र है जो मन को धारण करता है, इसको मंत्र कहते हैं। इसीलिए जो भी भगवत कथा में, भगवत लीलाओं में, भगवत धाम को जाना चाहता है, परमार्थिक दिग में जाना चाहता है, वो गुरु मंत्र, जो अध्यात्म गुरु है, गुरु मंत्र ग्रहण करने का अनिवार्य है। सबको लेना चाहिए गुरु मंत्र। ओम मंगलम ओमकार मंगलम गुरु मंगलम गुरु पाद मंगलम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम गुरु मंगलम गुरु वाक्य मंगलम। जो भगवान है वो गुरु के ही रूप में आते हैं, भगवत नाम को दीक्षा देते हैं, भगवत नाम का प्रचार करते हैं, वो ही गुरु रूप में आते हैं। गुरु और भगवान जैसे एक हैं, वैसे भगवान गुरु के रूप में आते हैं। हम पतितों को उद्धार करने के लिए, हम सबको उद्धार करने के लिए, जो आत्मा यहाँ वहाँ भटक गया है, उस सुप्त आत्मा को फिर से जगाने के लिए कर्ण में मंत्र देते हैं, जो करने के माध्यम से हृदय में लगता है। कृष्ण क्रू इसमें आकार है, जो हृदय में लग जाए तो हृदय में रहेगा तो तकलीफ, और निकालोगे तो भी तकलीफ। इसलिए भगवान का नाम जब हम गुरु के प्रदत्त मंत्र लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, उस टाइम गुरु के दिमाग में जो भी भगवान का नाम आया वही गुरु मंत्र, वही सिद्ध हो जाता है। जब हम उनको विश्वास और भक्ति के माध्यम से, विश्वास और भक्ति के दोनों मिलाकर भगवान का नाम जप करते हैं, रूप ध्यान करते हैं। रूप ध्यान गुरु ने जिस नाम को हमें दिया है, सोचो कि राधा, सोचो कि राधा का नाम आपने लिया है, तो फिर राधा रानी की चिंतन करना है। राधे 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 राधे, ऐसे राधे राधे करते हुए राधा रानी के स्वरूप को चिंतन करने लगेंगे तो फल अतिशीघ्र ही मिल जाएगा। एकमात्र
राधा रानी जो है, जो कृष्ण की प्रेम को प्रदान करने वाली, वो ही राधा रानी सरकार है और दूसरा कोई नहीं। भगवान का नाम हम स्मरण करते हैं, भगवान का नाम हम स्मरण करके भगवान को मोक्ष मांग लेंगे तो भगवान मोक्ष दे देंगे, लेकिन प्रेम नहीं दे पाएंगे। क्योंकि अगर आप हमें कुछ मांगेंगे, मेरे पास होगा तो मैं दूंगा ना, तो भगवान के पास प्रेम नहीं है। भगवान तो प्रेम की भिखारी है। भगवान तो वो तो प्रेम की भूखे हैं, इसलिए तो गोलक धाम छोड़कर यहाँ वृंदावन में नित्य लीला करने के लिए चले आए। कई कई लोग कहते हैं वहां पर भी है, यहाँ पर है, लेकिन भगवान लीला करने के लिए गोलक धाम में जो भगवान कृष्ण है वो चले आए वृंदावन में। प्रेम के भूखे हैं, प्यासे हैं। किसके प्रेम के? भक्त के प्रेम के। भक्त के हृदय में भगवान है और भगवान के हृदय में भक्त है। तो देखिए, लेकिन राधा रानी क्या करते हैं? जो कृष्ण भक्ति को पाना चाहते हैं तो राधा रानी उनके अंदर कृष्ण भक्ति को दे देते हैं, भक्ति का पात्र बना देते हैं। वो जो नवधा भक्ति है, उस भक्ति को रखने के लिए जगह दे देते हैं। श्रवण, जो राधा रानी का नाम लेते हैं, वो भगवान की कथा में रुचि अपने आप रखेंगे, अपने आप हो जाएगा। इसलिए पहला काम है भगवान का नाम हृदय से लेना चाहिए और बार बार मनन करना चाहिए। और श्रवणम कीर्तनम, पहले श्रवण करना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु श्री चैतन्य देव जब आए थे तो खोलकर नाम का प्रचार कर दिए उन्होंने। क्योंकि अरे गुरु मंत्र सभी नहीं ले पाएंगे। क्यों? सबका तकलीफ है। उस टाइम पर जो भगवान का नाम लेता था उनके ऊपर दंड लग जाते थे। तो महाप्रभु जी आए, खुलकर बता दिया सबको, महामंत्र ले जाओ, जाप करो, हरे बोल हरि बोल हरे कृष्ण, ऐसे बोलो। क्योंकि वो राधा रानी का नाम नहीं लेते थे। क्यों? क्योंकि महाप्रभु जो राधा रानी के भाव को अंगीकार करते हुए आए हैं, वो अपना नाम खुद कैसे लेंगे? वो राधा रानी तो कृष्ण जी को प्रेम करते हैं ना, वो खुद तो राधा रानी है। जो राधा और कृष्ण एक हुए तब महाप्रभु श्री चैतन्य देव आए लीला करने के लिए। शरीर तो पुरुष का है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा विराजित है वो राधा रानी की आत्मा है। इसीलिए वो हमेशा कृष्ण के प्रेम में मग्न हो जाते हैं, हमेशा कृष्ण कृष्ण करते हुए हरि बोल ऐसे करते हुए प्रेम भक्ति का पराकाष्ठा दिखाते हुए सभी प्रेमियों को भगवत दर्शन कर देते थे। कई कई भक्त तो उनके जो षडभुज प्रभु भगवान का एक षडभुज हमारे घर में उसके तस्वीर लगा हुआ था। तो मैंने अपने पिताजी से बोला कि वो कौन है, वो कब लिए थे षडभुज? ना, वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु है। एक पाखंडी भक्तों को दिखाता था चतुर्भुज नारायण का रूप अपनी तपस्या के बल में, लेकिन महाप्रभु श्री चैतन्य देव आए, प्रेम भक्ति के पराकाष्ठ स्वरूप, वो भक्तों को दिखाया षडभुज रूप। तो फीका पड़ गए उनके आने से। वो पाखंडी जो थे, भंड बाबा जो साधक थे, तपस्वी थे, उनको सिद्धियां प्राप्त थे, तो उसका सिद्ध सब नष्ट हो गया भगवान के दर्शन करते हुए।
जैसे पुतना आए और भगवान ने आंखें बंद कर दी। क्यों? क्योंकि पुतना एक माँ का रूप लेकर आए थे और उनको वो वचन दिए थे जो बलि के कन्या थे। कई कई बलि के बहन बोलते थे उनको। वो भगवान के वामन रूप को देखते हुए सोचा था कि काश ये मेरा बच्चा होता तो मैं उसको स्तन्यपान कराता। इसलिए भगवान कृष्ण अवतार में पुतना को बुलाए, चले आओ चले आओ। अगर भगवान आंख खोल देते तो वो राक्षस रूप ले लेता, अपने स्वरूप में आ जाता। लेकिन भगवान अपने अंदर ही खुश हुए, क्योंकि एक भक्त का आज उद्धार हो जाएगा। जब पुतना को जलाया तो पुतना से दुर्गंध नहीं सुगंध आया। क्यों? क्योंकि वो भगवान को पुत्र रूप में स्तन्यपान कराता है और भगवान उनको एक माँ की गति दी, इसलिए वो सुवासित हो गया, उनका उद्धार हो गया, उनका शरीर भी उद्धार हो गया। सोचो, भगवत कथा में, भगवत लीलाओं में जहां जहां हम देखेंगे भगवान की कथा हो रही है, वहां पर जाना चाहिए। अपना मन को जोर जबरदस्त लगाना चाहिए, ताकि कुछ दिन बाद वो लग जाएगा अपने आप। मन को लगाने का यही एक तरीका है, जोर जबरदस्त लगाओ, बलपूर्वक लगाओ हरि कथा में, कुछ दिन बाद लग जाएगा। और भगवान के रूप कभी कभी किसी भी रूप में आ जाता है। हाँ, कौन से रूप में आते हैं, क्यों आते हैं, क्या करने के लिए आते हैं? सब प्राणियों के उद्धार करने के लिए भगवान रूप लेकर आते हैं, कभी गुरु रूप में, कभी मित्र के रूप में। सबके अंदर वो है, नित्य आत्मा को जगाते हुए, अरे भगवान की कथा हो रहा है यहाँ, चले जाओ, ऐसे करते हुए। मैं उड़ीसा से हूँ, मेरा लैंग्वेज उड़िया है, लेकिन कुछ लोग बोलते थे कि कुछ हिंदी में बताओ ताकि हमें समझ में आएगा आसान से। तो इसलिए मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी में बोलने के लिए, इसलिए थोड़ा रुक रुक कर बोलता हूँ। भगवान की कथा में, लीलाओं में बहुत रुचि आना चाहिए। एक प्रसंग है हमारे पास, रास पंचत है, वो भी हिंदी में लिखा हुआ है। भगवान पीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रिता। भगवान की लीला की कथाओं में जिनको रुचि हो वे भगवान की कथा और लीलाओं में संसार के दुख आएगा, लेकिन कृष्ण कथा में इतना आनंद आएगा वो दुख ही मिट जाएगा। जिसके मन भोगों में, विलासों में, रोगों में ये सब आ जाता है ना, इसके लिए ये रास पंचत कथा है। इसको हम पठन पाठन श्रवण ऐसे करते हुए, गाते हुए पढ़ते जाएंगे तो बहुत ही मजा आएगा। हमारा मन अपने आप कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बार समझाएंगे, इसको समझ लेंगे तो हमारा मन अपने आप भगवत चरणों में, भगवान के चरणों में, भगवत कथा में लग जाएगा। इसलिए कोशिश करेंगे कि रास पंचत है जो भगवान की लीला कथा है, उस कथा में रुचि रखे, श्रीमद् भगवत गीता को सुने, पढ़े और भागवत कथा को श्रवण करें, मनन करें, भगवान के लीलाओं में, भगवान के धाम की चिंतन करें। भगवान के स्वरूप जो हमारे घर है, हम तो भगवान के दर्शन नहीं किए तो स्वरूप कहाँ से लाए? हमारे जो चित्रपट है, मूर्तियां है भगवान के स्वरूप के, उस मूर्तियों को, स्वरूप को ध्यान करते हुए आज की इस कथा को यहाँ रखता हूँ। जय श्री